वकील बार काउंसिल में वकील नहीं है, उसका नाम धर्मेश मेहरा है। उसने मुझसे अपने ऑफिस में बुला के मुझसे फीस भी ली। उसके बाद इस पुष्कर की पवित्र धरती पर वहां आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा है। दी टर्बन रिजॉर्ट पुष्कर के दिल में बसा एक 5 स्टार डेस्टिनेशन आपके सपनों को सच कर सकता है, जिसमें मिलेगा 2 मुफ्त डेस्टिनेशन वेडिंग, हर साल 21 मुफ्त नाइट स्टे। अभी कॉल करें 8824030683। वो वकील बार काउंसिल में वकील नहीं है, उसका नाम धर्मेश मेहरा है। उसने मुझसे अपने ऑफिस में बुला के मुझसे फीस भी ली। उसके बाद इस्तिगासा भी जो साइन करवाया और 2 पेपर भी साइन करवाए। और उसके बाद में वो बार काउंसिलिंग में उसका कोई वकील का वो प्रूफ नहीं है कि वो वकील है। वो फर्जी वकील होने के बाद में उसने इतनी बड़ी धोखेधड़ी करी मेरे साथ में। और जो मेरा मुथूट फाइनेंस में मेरा गोल्ड रखा हुआ था, एक शारिफ अहमद खान नाम के पर्सन ने, जिसको मैं जानती थी, उसने मेरा उसमें जो लोन गोल्ड रखा हुआ था वो भी है ना, अभी मेरे को पता चला 31 तारीख को कि वो भी उसने किस्तें नहीं भरने की वजह से वो भी नीलाम हो गया। उसके खिलाफ भी मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उस वकील के लिए भी मैं सारी जगह जा चुकी हूँ, अलवा गेट थाने पे भी जा चुकी, सिविल लाइन में भी जा चुकी, एसपी ऑफिस में भी पेश हो चुकी, आईजी ऑफिस भी गई हूँ, आईजी ऑफिस से वापस एसपी ऑफिस आई हूँ। यहाँ पर भी अब मेरे को ये मैम ने बोला है कि आपके खिलाफ कम कार्रवाई करवाते हैं। लेकिन वो जो वकील जो बार का मतलब अपने आप को खुद को वकील बताता है, धर्मेश मेहरा, जो कि वकील कहीं पर भी नहीं है, बार एसोसिएशन में भी उसको वकील घोषित नहीं किया गया है, फर्जी, केवल वो फर्जी है बस। जान पहचान उससे हुई, आपने क्यों दिया उसको, क्या काम? मैं उस प्रॉपर्टी के थ्रू मेरी जान पहचान हुई थी। वो प्रॉपर्टी शारिफ अहमद खान जो है वो प्रॉपर्टी का काम करता है। प्रॉपर्टी के थ्रू मेरी उससे कांटेक्ट हुआ, तब मेरी उससे बातचीत हुई। उस एवज में उसने मुझे कोई प्लॉट देने के लिए बोला, तब मैंने उसको गोल्ड दिया था किसी बात को लेके। अब उसने वो रख दिया था। उसके बाद में है ना, उसने मुझसे किस्तें भी ली थी, लेकिन मुझे अभी पता चला सारा कि उसने वो ना तो किस्तें जमा करी है और यहाँ तक कि मेरा सारा की सारा गोल्ड क्या क्या था गोल्ड के अंदर? गोल्ड के अंदर मेरी चीजें थी सारी, कम से कम होगा 5 से 6 लाख रुपए का गोल्ड था मेरा, जो कि मेरा पूरा नीलाम हो चुका है आज तक की डेट में। उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऊपर से वो जो वकील जो बनता है, उसने मेरे साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी करी है कि मेरे पास कहीं से कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी उसने मेरे से 50,000 रुपये ले लिए, इस्तिगासा पेश करवा लिया, साइन करवा लिया, 2 पेपरों पे साइन करवा के उसके एवज में देके उसको भी जमानत करवा दी है। और मेरे तरफ मेरे को कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उल्टा आज मुझे पता चला है कि उसने मेरे खिलाफ आदेश नगर में थाना रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि मैं उसे ब्लैकमेल और धमकी दे रही हूँ। जबकि और वो खुद को जब अलवा गेट थाने पे जब मैंने उसको बुलवाया, जब पुलिस वालों ने उसको बुलवाया, तो वो मुझे बोलता है पुलिस वालों के सामने कि मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। जबकि मैंने पुलिस वालों को पेन ड्राइव दे दी, रिकॉर्डिंग दे दी, उसकी पूरी कॉल डिटेल दे दी, जो भी उन्होंने मुझे मांगा सब कुछ दे दिया, सारी जगह बयान दे दिए सब कुछ, पर मेरी कहीं से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है किसी भी। अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे वो है, मेरे को इंसाफ मिले इस चीज को लेके। जो भी उसने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है, जो भी मेरे साथ हुआ है ना गलत, उस सब के लिए मेरे को न्याय चाहिए। कितने महीने हुए थानों के चक्कर काटते? मेरे को 2 महीने हो गए। 2 महीने से मैं परेशान हो रही हूँ। 2 महीने से मैं थाने, एसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस, फिर वापस एसपी ऑफिस, जाते हो आपको क्या बोलते? बस यही बोलते हैं। थाने पे जाती हूँ, थाने पे बयान हो जाते हैं, सारी चीजें प्रूफ के तौर पे देख के आ गई, पेन ड्राइव देख के आ गई, उनसे फर्ज पत्र, मतलब यहाँ तक कि रिसीविंग लेके आ रही हूँ सारी जगह से। उसके बाद में भी मेरी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अलवा गेट पे हुई थी सबसे पहले शिकायत जो मैंने दर्ज करी थी, उसके बाद में फिर अलवा गेट पे सुनवाई नहीं हुई तो मैं एसपी मैम के पास में आई थी। एसपी मैम के पास आने के बाद में फिर एसपी मैम ने वापस से मेरे को तसल्ली दी थी। फिर उसके बाद फिर मैं सिविल लाइन थाने गई। सिविल लाइन थाने पे भी मेरे बयान हो गए, सारी चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें उनको मैंने रिकॉर्डिंग भी सुना दी। उन्होंने बोला हम बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया। उसके बाद फिर मैं आईजी साहब के पेश हुई हूँ। आईजी साहब ने भी मुझे बोला कि हाँ आपकी कार्रवाई करी जाएगी। उन्होंने फिर 3 दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं कल वापस आईजी साहब के पास गई। आईजी साहब के पास जाने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप एसपी मैम से मिलो। हमने एसपी मैम के पास में भेज दिया है। अब आज एसपी मैम के पास आई हूँ। एसपी मैम ने बोला ये वकील कौन है और क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? वकील कौन है? ये धर्मेश मेहरा नाम। कहाँ का रहने वाला है? ये नगरे पे रहता है सर। ठीक। ऑफिस अलवा गेट पे है। आपका नाम? मेरा नाम पूनम पूनिया।